Hello, good morning students. I am Yashvir Kashyap from Mission Academy Mandanpur School, Behdi, Bareilly. Today I will discuss Chapter 1 Geography Resources. Chapter नेम है आपका रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, एंड कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व रख सकते हैं और इनका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं हम। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू ये 2 स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी मदर हैं वो अपने हाउस को क्लीन कर रही हैं, साफ़ सफाई कर रही हैं घर की, और उनकी ये दोनों हेल्प कर रहे हैं। मोना और राजू अपनी अम्मा की, अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को देखो, इन सभी चीज़ों को देखो। जैसे घर में साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लॉथ्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, कॉम्स होते हैं, दिस बॉटल ऑफ हनी, हनी की जो बॉटल है वो है। तो ये सब चीज़ें हमारे किसी न किसी यूज़ की होती हैं। ठीक है। तो ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, इनका अपना कोई ना कोई यूज होता है। सैड मोना, मोना ने कहा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्लियर? दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सैड अम्मा, अम्मा ने कहा। दीज आर रिसोर्सेस, और इसी को हम रिसोर्सेस कहते हैं। दीज आर रिसोर्सेस, इसी को हम रिसोर्सेस कहते हैं। ये सब रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग आते हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या हैं, क्या है। व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है। वाज राजू क्वेश्चंस टू अम्मा, राजू ने अम्मा से ये क्वेश्चन पुटअप किया कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या होता है। तो उनकी मदर उनको रिप्लाई कर रही हैं, आंसर देती हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। मतलब ऐसी बेसभी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेस कहलाती हैं। वो सारी चीज़ें रिसोर्सेस कहलाती हैं। क्लियर? तो ये उनकी मदर ने उसके लिए आंसर दिया। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। यू विल, तो इसमें बताया है कि लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो, एंड ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करो। उनका मतलब ऑब्जर्वेशन करो कि यू विल बी एबल आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि आप कौन कौन किस प्रकार के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, वाटर होता है जब आपको प्यास लगती है तब आप वाटर ड्रिंक करते हैं, वाटर को पीते हैं। ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तब आप वाटर पीते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके घरों में यूज होती है, जिससे आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो चलाते हैं, जैसे फैंस हैं, एसी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कूलर हैं, फ्रिज हैं, ये सब इलेक्ट्रिक से यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। द रिक्शा यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, और जो रिक्शा है जो मतलब आप स्कूल से घर के लिए आते हैं, जिसका यूज करके स्कूल से घर के लिए आते हैं और घर से स्कूल के लिए जाते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल है। टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेस, और जो टेक्स्ट बुक हैं, जो हमारी बुक्स हैं, ये हमारे लिए, हमारे स्टडी के लिए हमें यूज में आती हैं। ठीक है। तो ये सभी रिसोर्सेस कहलाते हैं। मीन्स ये है कि जो भी चीज़ें हमारे यूज की होती हैं वो सभी हमारे रिसोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है।
योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, और आपके फादर जो टेस्टी स्नैक जो मतलब आपके लिए खाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उसमें द फ्रेश वेजिटेबल्स, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स यूज की जा रही है। ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो आ रिसोर्सेज, तो इस तरह से वेजिटेबल्स भी एक आपकी रिसोर्सेज हुई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, इनमें कुछ एक चीज़ ऐसी है जो इनमें कॉमन है। कॉमन मीन्स इसमें जो यूटिलिटी है वो सभी में कॉमन है, सभी का अपना अपना यूज है। ठीक है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, और ये सब आपके द्वारा यूज की जाती हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसीलिए इसको यूटिलिटी कहते हैं हम। ये यूटिलिटी उनकी अपनी अपनी उपयोगिताएं होती हैं। ठीक है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्सेज। जो इसकी यूटिलिटी होती है, किसी भी सब्सटेंस की यूटिलिटी होती है और यूजेबिलिटी होती है, जो उसकी उपयोगिता होती है, उसी को वो उसकी उपयोगिता उस सब्सटेंस के लिए एक रिसोर्सेस बनाती है। क्लियर। हाउ डज समथिंग बिकम आ रिसोर्स, हाउ डज समथिंग बिकम आ रिसोर्स। अब देखिए कि कोई भी चीज़ होती है वो एक रिसोर्स कैसे बनती है, कैसे वो मतलब हमारे यूज की बन जाती है। राजू नाउ वांटेड टू नाउ, तो राजू अब ये जानना चाहता है, राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ है वो एक रिसोर्सेस कैसे बनती है। तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, तो अम्मा हैं, उनकी जो मदर हैं, वो उन बच्चों को बताती हैं दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मीन्स कोई भी चीज़ होती है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है। और जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो एक रिसोर्सेस होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, और इसकी जो यूटिलिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है, वो इसकी वैल्यू को बनाती है, इसकी वैल्यू निर्धारित करती है। ठीक है। जिस चीज़ की ज़्यादा यूजेबिलिटी होगी वो चीज़ ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू सेड अम्मा, ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, और जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अम्मा ने ये बताया। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मीन होता है वर्थ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज कोई भी वस्तु होती है जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है। तो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। Resources are generally classified into natural, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेनली क्लासिफाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर। तो सबसे फर्स्टली हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, तो देखिए व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए होते हैं और विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना उनको मॉडिफाई किए हुए हम उनका यूज़ करते हैं, तो आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्लियर। द एयर, जैसे कि एग्जांपल है द एयर वी ब्रीथ, एयर होती है जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो वाटर होता है आवर रिवर्स, हमारी जो रिवर्स हैं उनमें, एंड लेक्स में वाटर होता है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है। क्लियर। द सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, ये सभी
नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। और बहुत सारे रिसोर्सेज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमें एक तरह से फ्री गिफ्ट किए हुए हैं नेचर के द्वारा। मतलब नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये हमें एक तरह से फ्री में गिफ्ट किए हुए हैं। एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे टूल्स और टेक्नोलॉजी होती हैं उनको हम इसमें जो आवश्यकता होती है टूल्स और टेक्नोलॉजी की, उसको हम यूज़ करके, यानी कि टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल वे, अच्छे ढंग से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं इनको क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। ये ग्रुप्स हैं आपके लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर, यूज के बेस पर, ओरिजिन के बेस पर, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। और जो डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्सेज हैं उनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकेंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन। देखिए, एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो हमें ज्ञात होती है। यानी कि उसकी मात्रा के बारे में हम, क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर। दीज रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। और ये रिसोर्सेस होते हैं, ये यूज किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में इनका यूज किया जाता है एक्चुअल रिसोर्सेस का। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रोर रीजन ऑफ जर्मनी के रोर रीजन में कोल काफ़ी डिपॉजिट है। एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, और जो पेट्रोलियम है वो वेस्ट एशिया में मतलब काफ़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है। द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन, और जो डार्क सॉइल है वो डेक्कन प्लेट्यू में, महाराष्ट्र के डेक्कन प्लेट्यू में हमें मिलती है। आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेस। ये सभी एक्चुअल रिसोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। कौन कौन से? पेट्रोलियम, डार्क सॉइल और आपका कोल, ये सभी एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हु इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नॉन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड। देखिए, ये एक्चुअल रिसोर्सेज का एक तरह से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें आप 2 पॉइंट्स इसके एक्चुअल रिसोर्सेज से ले लें और 2 पॉइंट्स पोटेंशियल रिसोर्सेज से ले लें, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इसमें बताया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में बताया गया आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नॉन। मतलब इनकी जो पोटेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमें ज्ञात नहीं होती है। मतलब हम उसके बारे में जानते नहीं हैं कि कितनी मात्रा में है या नहीं है। एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड, और ये प्रेजेंट टाइम में इनका यूज भी नहीं होता है यूज्ड एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट टाइम में इनका यूज नहीं हो रहा होता है। ठीक है। तो ये आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं।
थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि इनको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू ईजली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। देखिए, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का लेवल है, वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस्ड, वो प्रेजेंट टाइम में एडवांस नहीं है। एनफ मतलब काफ़ी एनफ एडवांस नहीं है, काफ़ी एडवांस नहीं है टू ईजली यूटिलाइज, इसका आसानी से यूटिलाइज करने के लिए, मतलब इसका यूज करने के लिए। दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से एडवांस पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, जैसे कि यूरेनियम है आपका लद्दाख में पाया जाता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये आपका एक पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जिसका यूज हम फ्यूचर में कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स एगो। अब देखिए सेकंड इसका एग्जांपल है, जो हाई स्पीड विंड्स होती थी, विंड मिल्स होती थी, वर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये भी एक पोटेंशियल रिसोर्स है 200 ईयर्स एगो, जो कि 200 ईयर्स एगो यूज में आता था। ठीक है, टुडे दे आर नहीं आता था। ठीक है, टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज, लेकिन आज ये एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया है। इससे पहले इसका यूज ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आज ये एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया है, इसका प्रेजेंट टाइम में काफ़ी यूज हो रहा है विंड मिल का। एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स, और जो विंड फार्म्स हैं वो एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, यूजिंग विंड मिल्स का यूज करके, लाइक इन जैसे कि नीदरलैंड्स में लगे हुए हैं विंड फार्म्स। ठीक है, यू विल फाइंड सम इन नागर कोयल इन तमिलनाडु, नागर कोयल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट यू विल फाइंड सम, और इसके कुछ एग्जांपल आपके लिए तमिलनाडु में और गुजरात कोस्ट में भी मिल सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अब देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया था, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ओरिजिन के बेस पर जो रिसोर्सेस होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेस कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक। तो ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। देखिए, अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर, नॉन लिविंग मीन्स जिसमें मतलब किसी तरह का मूविंग नहीं करते हैं और चलते फिरते नहीं हैं, या मतलब जैसे उनमें कोई भी एक तरह से जीवन नहीं होता है। ठीक है, और बायोटिक रिसोर्सेस आर लिविंग, और जो बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है, इसमें आपकी सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक, सॉयल है, रॉक्स है, मिनरल्स हैं, ये अबायोटिक रिसोर्सेस हैं। ठीक है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं एक तरह से। ठीक है, जो कि ब्रीथिंग भी करते हैं और मतलब काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज माने जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल, रीन्यूएबल जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसको हम और डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से उनको मतलब यूज में ला सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड
आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ होते हैं जो सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ होते हैं जो अनलिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं, एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये ह्यूमन एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर हम इनका जो यूज है वो एक निश्चित रूप में नहीं करके केयरलेस, बहुत ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में करेंगे या बहुत यूज से एक्स्ट्रा करेंगे, तो क्या होगा कि इन जैसे कि वाटर है, सॉयल है, फॉरेस्ट है, तो ये इनके स्टॉक पर अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जिससे हमारे जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी जीवन पर भी इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्लियर। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वाटर है वो एक अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप नेचुरल वाटर सोर्सेस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन वाटर बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन क्या है कि कहीं संसार के कुछ हिस्सों में इसकी बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई अप हो गया है ये, या और किसी कारण से ये कम हो गया है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हम पर इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो स्टॉक होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिट में होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में वो नहीं होते हैं, ठीक है। वंस द स्टॉक्स आर एक्सटेड इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। देखिए इसका अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वंस स्टॉक्स, एक बार अगर इसका स्टॉक ख़त्म हो गया तो इसके स्टॉक को बनने में लगभग हज़ारों साल लग जाएंगे दोबारा से इसे रिन्यू होने में, ठीक है। और ये जो हज़ारों साल का ये पीरियड होता है, ये सिंस दिस पीरियड इज मच, ये अधिक होता है मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, ह्यूमन लाइफ स्पेंस होती है उससे ये अधिक होता है ये टाइम, ठीक है। सच रिसोर्सेस आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं इसके कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस कैन बी अबाइटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस दैट। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर रिसोर्सेस यूबिक्विटस आर लोकलाइज्ड हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेस दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटस। जो रिसोर्सेस एवरीवेयर प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर है जो हम ब्रीथ के रूप में यूज करते हैं, सांस लेने के रूप में यूज करते हैं, यूबिक्विटस कहलाते हैं ये, ठीक है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, लेकिन जो एक सर्टेन प्लेसेस पर पाए जाते हैं जो रिसोर्सेस आर लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज्ड रिसोर्सेस कहलाते हैं, जैसे कि कॉपर है एंड आयरन ओर है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से बहुत उसमें मतलब फिजिकल फैक्टर्स, जो फिजिकल फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन है, क्लाइमेट है एंड एल्टीट्यूड है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल
बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। बिकॉज क्यों अनइक्वल है? बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो एक बहुत डिफर हैं सो मच ओवर द अर्थ, अर्थ के ऊपर, अर्थ पर जो ये रिसोर्सेस वो हैं ये एक दूसरे से डिफर हैं काफ़ी। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होते हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। देखिए कभी कभी जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेस हो जाते हैं। कैसे? जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं तो वो रिसोर्सेस हो जाते हैं। जैसे आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्सेस अंटिल पीपल लर्न टू इट एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जैसे कि आयरन ओर है, ठीक है, आयरन ओर ये एक रिसोर्सेस नहीं था। कब तक नहीं था? जब तक हम इसके बारे में जानते नहीं थे। ठीक है, जब तक हम इसके बारे में जानते नहीं थे, जब तक हमने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। लेकिन जब हमने इसका यूज कर लिया, आयरन का जब हमने यूज कर लिया और इसको चेंज करके हम मतलब बिल्डिंग्स में यूज करने लगे। ठीक है, ब्रिज, रोड्स और मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तब ये एक तरह से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, क्योंकि मशीनरी जैसे बनाई वो हमने आयरन ओर से बनाई। ठीक है, तो मशीनरी क्या हुई? एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गई, क्योंकि वो आयरन से बनी है। ठीक है, लेकिन उसको बनाया किसने? ह्यूमन ने, तो वो एक तरह से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक तरह से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है, so people like us use natural resource to make human made resources, said Mona nodding in understanding, yes said Raju। ठीक है, इस तरह से जो रिसोर्सेज था उसके बारे में बताया गया और मोना ने कहा कि राजू से भी पूछा कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, आपकी समझ में आया नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट ऑफ यूज nature create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. People can make best use of nature। जो पीपल हैं वो बहुत अच्छा यूज करके जो नेचर का बहुत अच्छे से यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेस उनका बहुत अच्छे से यूज करके क्रिएट मोर रिसोर्सेस, उससे बहुत अधिक रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन दे हैव द नॉलेज, अगर उनके अंदर नॉलेज है, ठीक है, उसको क्रिएट करने की स्किल हैं, उनके अंदर कौशल हैं, एंड द टेक्नोलॉजी, और वो उनके अंदर टेक्नोलॉजी है, वो उसको वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उस रिसोर्सेस को क्रिएट करने में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए जो ह्यूमन बींग हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग होते हैं वो एक ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन है और हेल्थ है, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज बनाती हैं। जैसे मान लिया अगर एजुकेशन, लोगों ने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है तो उनके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी डेवलप होगी, या उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो वो अच्छे से वर्क करेंगे और अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, एक जैसे बहुत ज़्यादा सिक पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, तो उससे अगर कोई वर्क कराया जाए तो वो उसको इतने अच्छे ढंग से नहीं करेगा जितना एक हेल्दी पर्सन उसको कर सकता है, या एजुकेटेड पर्सन उसको कर सकता है, या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है वो उसको कर सकता है। तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। क्लियर? इसमें क्या है कि द क्वालिटी पीपल स्किल्स दैट
इम्प्रूविंग द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट दे आर एबल क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये इसे मतलब एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे मान लिया ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा हमने क्वालिटी डेवलप कर दी, टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, उसको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कर दिया, उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, और ऐसा रिसोर्स होगा कि वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम